कुर्बानी हम करते हैं, बकरा लाते हैं, खस्सी खरीदते हैं तो उसका भी फोटो खींच कर हम व्हाट्सएप पे डालते हैं कि देखिए कुर्बानी का बकरा हम लेके आए हैं। अब लोग दुआ माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे, मतलब ये दिखावा है, आप दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए 25,000 का 20,000 का हम बकरा लेके आए हैं। 20 आदमियों का रोजा इफ्तार आप करा रहे हैं, उसका भी फोटो खींच रहे व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आज मैंने 50 आदमी को अपने घर में बुला के इफ्तार कराया है। दुआओं में याद रखना, हकीकत में दुआओं में याद रखना नहीं होता, बल्कि अपने बारे में जताना होता है कि देखो मैंने इतना इतना लोगों को इफ्तार कराया है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए हमारी कौन सी इबादत आज खालिस है, सिर्फ अल्लाह के लिए रह गई है, उसमें दिखावा नहीं। कौन सी इबादत आज ऐसी रह गई? हज करने जा रहे हैं या उम्रा करने जा रहे हैं तो वहां खाने काबा के सामने हराम की हालत में फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आज अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी है, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह कबूल फरमाए। अबे बेईमान, लोगों से क्यों कह रहा है कि कबूलियत की दुआ कर? तू खुद वहां दिल गिरा, रब से अपने गुनाहों की माफी मांग जो हिंदुस्तान में करके गया है। तू अपने हाथ उठाकर अपने आंखों के पानी से अपने गुनाह की स्याही को धुल, ये लोग तेरे गुनाह क्या माफ कराएंगे? तुझे मालूम है कि तूने कितने कितने गुनाह किए हैं, तो खुद अपने गुनाह की माफी मांग। ये गुनाहों को माफ कराने का तरीका बहुत गलत है, इंतहाई घटिया है कि हम उम्रे का फोटो खींचें और लोगों से कहें मेरे लिए दुआ करना। उम्रा आप करें, दुआ लोग करें आपके गुनाहों की माफी की। कुर्बानी के बकरे का फोटो आप भेजें, दुआ लोग करें अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल फरमा ले। और अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, एक और मौलाना गए हुए थे वहां पर, ओपनिंग कराई। थोड़ी देर मुझे कुछ बोलना था, 10 मिनट की मेरी तकरीर हुई वहां पर। अब हॉस्पिटल का ऑनर जो था वो एक मौलाना साहब जो और थे लखनऊ ही के, बहुत बड़े मौलाना है, तो दुआ कराइए। उन्होंने हाथ उठाया, दुआ कराना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे। मैंने पीछे खड़े होकर कहा इसका मतलब लोगों को बीमार करे है, क्या बात है? हमने कहा भाई बरकत की दुआ तो यही हुई कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब लोगों को बीमार करे और इधर भेजे, यही तो मतलब हुआ। अरे आपको दुआ में कहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में जो भी बीमार होकर आए वो अल्लाह के हुक्म से यहाँ शिफा लेकर जाए। आप कह अल्लाह आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब ये हुआ लोगों को दुआ मांगना भी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को बीमार करो और यहां तभी तो बरकत होगी। अब वो दुआ हो गई। अब मुझसे कहा मौलाना साहब आप भी दुआ करा दीजिए। मैंने कहा मेरे दुआ की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा आप अपने हॉस्पिटल का एक उसूल बना लीजिए, लोगों से, मरीजों से उनका जायज जो आपका खर्च लगता है वो लीजिए, जायज जांचें करवाइए। जांच की जरूरत नहीं फिर भी 10,000 की जांचें लिख दी। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी ऑपरेशन लिख दिया। 1,000 में इलाज हो सकता है फिर भी उससे आप 25,000 ले रहे हैं। अगर आप जायज तरीके से, सही तरीके से मरीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह मरीजों की दुआएं खुद लगेंगी और तुम्हारे दुकान में खैर बरकत हो जाएगी, तुम्हारे हॉस्पिटल में खैर बरकत होगी। और अगर तुम 1,000 की जगह 10,000 वसूल करोगे, मरीजों को निचोड़ोगे, उन पर जुल्म करोगे, तो मौलवी जर्जीस क्या उसका बाप भी आ जाए, सऊदी अरब से इमाम हरम ही को क्यों ना बुला लो, तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी खैर बरकत नहीं होगी। जितना पैसा आएगा दूसरे दिन घुस जाएगा, तुम्हारी बेटे को कैंसर हो जाएगा, कराओ इलाज। अब जो मौलाना दुआ किए थे, लखनऊ के बहुत बड़े मौलाना थे, खाना खाते वक्त हमसे कहते हैं यार बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा यार, तुमने उसके मुंह पे ही कह दिया। मैंने कहा मुंह पे कहना ही तो अफजल बात होती, पीठ के पीछे कहने से क्या फायदा था यार? अरे मरीज को ही तो दवा देना है, मरीज ये है दवा आप किसी और को दे रहे हो, बीमार ये है दवा किसी और को दे रहे हो, तो फायदा क्या? बोला ये बुलाएगा नहीं। हमने कहा ये और ज्यादा बुलाएगा हमको।
और हमारा कोई मरीज यहाँ आएगा तो और कंसेशन भी करेगा, क्योंकि इसको मालूम हो गया है कि मौलाना जर्जीस मुंहफट आदमी किसी दूसरी जगह मेरे हॉस्पिटल की बुराई भी कर सकता है, इसलिए और ज़्यादा भी करेगा हमारे साथ। कहा यार तुम बड़े हिम्मत वाले आदमी हो। मैंने कहा इसी की तो सज़ा भुगत के आया हूँ, 6 महीने जेल में रहे, 6 महीने जेल में रहे। हिम्मत, बहादुरी। अभी कर्नाटक में गए तो वहाँ के लोगों ने हमें टीपू सुल्तान अवार्ड दे दिया। मैंने कहा किस लिए दे रहे हो? कहा टीपू सुल्तान भी बहुत बहादुर था, आप भी बहुत बहादुर हैं। मैंने कहा वो तो मैं जानता हूं जेल में कैसे रहे हैं। कहे इसी का तो हम इनाम दे रहे हैं, इसी का तो अवार्ड दे रहे हैं, टीपू सुल्तान अवार्ड हमको दिया। वहां यूट्यूब पे पढ़ा है, देख सकते हैं आप। तो मेरे भाइयों, हक बात किसी के मुंह पे कह देना यही सबसे अच्छी चीज होती है। मरीज का इलाज करना चाहिए। मरीज ये आप इलाज किसी और का करेंगे तो फायदा नहीं होगा। उस वक्त ज़रूरत थी, मैंने कह दिया। हालांकि उसने बड़ी मेहमान नवाजी की का मौलाना बात तो सही है, फिर भी दुआ कर देते अच्छा होता। मैंने कहा मैंने दुआ कर दी। 10 मिनट की तकरीर में मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल को कामयाबी अता फरमाए, जो मरीज यहाँ आए वो शिफा लेकर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अंदर शिफा भर दे, आपकी दवाओं में शिफा भर दे। और जो शिफा तो अल्लाह ही देगा, ना आपके डॉक्टर ना आपकी दवाएं, शिफा तो अल्लाह ही देगा। इसलिए अच्छा वही दुआ हो गई। वो समझ रहा था कि दुआ के लिए हाथ उठाना जरूरी है। कुछ जाहिलों ने दिमाग में ऐसा भर दिया है कि जब तक हाथ ना उठाओ वो समझते हैं दुआ ही नहीं हुई है। जैसे एक जगह कहीं हम गए मदरसे में, वहां के बच्चे बोले मौलाना साहब यहाँ खाना नहीं मिलता है हम लोगों को, 6 महीने हो गए खाना नहीं दिया मदरसे में। मैंने स्कूल के सब उस्ताद को बुलाया मीटिंग के, मैंने ये क्या है बच्चे कह रहे हैं? करें मौलाना हम तो तीनों टाइम उनको देते हैं, नाश्ता भी देते हैं, दोपहर में भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। मैंने बच्चों से कहा कि ये तो कह रहे हैं देते हैं, तो कहा नहीं भात नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता, रोटी मिलती है तीनों टाइम। हमने कहा अच्छा ये लोग चावल को खाना समझ रहे हैं और रोटी को नाश्ता। तो वो बेचारे वो सही बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमको खाना नहीं मिला। और जब मदरसे के असातिज़ा की बात सुनी तो उन्होंने कहा हम तो तीनों टाइम देते हैं। तो उनका जो खाना था वो उनको आप दे नहीं रहे हैं, और जिसको बेचारे वो नाश्ता समझ रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं मैं खाना नहीं मिल रहा है। तो बहुत से लोग चावल ही को खाना समझते हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग हाथ उठाने ही को दुआ समझते हैं। बेचारे वो हाथ उठाओ तभी दुआ है, बगैर हाथ उठाए दुआ मानते ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, आपने हमसे सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, ये दोनों ने दुआ दी है, इसके लिए हाथ नहीं उठाया गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ये दुआ ही तो है, अल्लाह की सलामती हो आप पर। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी हो। अब हाथ उठाना जरूरी है। अब मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, आप उधर से कहें वालेकुम अस्सलाम, तभी समझोगे आप ये दुआ हुई। तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब तो लैट्रीन में जाओगे और पैंट खोलोगे, तब कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, तब जाकर बैठोगे। और जब लैट्रीन से निकलोगे तब कहोगे गुफरानका। हाथ उठाने ही को बहुत से लोग दुआ समझते हैं, जो गलत है। अल्लाह के नबी ने जहां हाथ उठाए वहां उठाओ, जहां नहीं उठाए वहां नहीं उठाओ। अजान के बाद बहुत से लोगों को मैं देखता हूं मस्जिद के अंदर अजान दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। गलत है, या अल्लाह के रसूल ने हाथ नहीं उठाए, नहीं उठाना है। बहुत से लोगों को देखा, चांद देख लिया रमजान का, ईद का, हाँ अल्लाहुम्मा हिल्लु बिल अम्न, अरे दुआ मांगने लगे हाथ उठाकर चांद। अरे वहां हाथ नहीं उठाए अल्लाह के रसूल ने, वहां नहीं उठाना है हमें हाथ। जहां नहीं उठाए वहां नहीं उठाना, जहां उठाए वहां उठाना। और अगर आपको हाथ उठाने में हर्ज क्या है तो इसका मतलब यह है कि रसूल ने जो दिया है वो आप काफी नहीं समझ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से जो सही समझा उसको इस्लाम समझ रहे हैं। इस्लाम वो नहीं जो आप सही समझ रहे हैं, इस्लाम वो है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, वो सही। कल मैंने एक मसला बताया था। हम लोग क्या समझते हैं, जैसे जर्जीस साहब टोटो पे आए, आपके इलाके में आ गए, टोटो वाले से पूछा भाई साजुर मोड़ से यहां तक आए हुए हैं, कितना रुपया हुआ? 20 रुपया। जर्जीस साहब ने पैसा निकाला, वो 100 का नोट था। मसला याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, ये सब हमारे यहाँ होता है। 100 का नोट था। टोटो वाले ने कहा कि भाई चेंज नहीं है, पैसा खुला नहीं है पैसा।
जर्जी साहब बगल में पान की दुकान पे या किराना मर्चेंट की दुकान पे गए कि साहब मुझे इसके खुले दे दो, चेंज दे दो। उसने कहा साहब चेंज हमारे पास भी नहीं है। कहा साहब इसको देना है ज़रा टोटो वाले को। तो ऐसा है कि 20 रुपये आप दे दीजिए, थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा, जब आपकी दुकानदारी हो जाए 80 रुपये और आ जाए, बाद में हमें 80 और दे देना। उसने 20 रुपये आपको दे दिया, आपने टोटो वाले को दे दिया। थोड़ी देर के बाद उसने 80 रुपया आपको और दे दिया। हराम है ये। आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या भाई, 20 रुपए पहले दे चुका था, 80 बाद में दे दिया। करेंसी के बदले में करेंसी चेंज होगी, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी। यदम भी यदिन, हदीस में आया एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। आपने 20 लिए हैं तो 20 उसको वापस करना है। ये शक्ल होनी चाहिए। साहब चेंज नहीं थे, अब क्या हो, उसकी शक्ल ये होनी चाहिए। आप उस दुकानदार से 20 रुपए उधार लीजिए कि साहब 20 रुपए आप मुझे उधार दे दीजिए और ये 100 का नोट मेरा गिरवी रख लीजिए। गिरवी समझते हैं ना, रहन गिरो, आप इसको गिरवी रख लीजिए मेरा। मैं आपका जब 20 रुपया वापस कर दूं तब आप मुझे 100 रुपए वापस कर देना। अगर इस शर्त पर आप दुकानदार से पैसा लेते तो जायज है, लेकिन आपने 20 ले लिया और 80 बाद में 20 उसको दे दिया, थोड़ी देर बैठे रहे फिर उसने 80, तो ये गलत हो जाएगा, ये हराम हो जाएगा, ये नाजायज हो जाएगा। क्योंकि यदीन भी यदीन नहीं रहा हदीस के मुताबिक। आपको 20 रुपए उधार लेना था, उधार ले लिया, 100 रुपए उसके पास गिरवी रख दिया। अब आप 20 रुपए उसको दे दीजिए और अपना 100 का नोट उससे वापस ले लीजिए। आपको उसने 20 दिया, आपने उसको 20 दे दिया। उसने आपसे 100 लिया, उसने आपको 100 दे दिया। ये हुआ यदीन भी यदीन। आपने जो दिया वो आपको मिल गया, उसने जो लिया वो आपको दे दिया। ये है बिजनेस, ये है तिजारत, ये है हलाल, ये है जायज। ये जायज नहीं है 10 रुपए आप दे दीजिए, 90 रुपए जब आएंगे तब आप दे दीजिएगा, या थोड़ी देर के बाद मैं आपसे ले जाऊंगा। ये गलत हो जाएगा। जबकि अकल क्या कह रही है, यार क्या है 100 रुपए तो है, हमें तो 100 रुपए मिल ही रहा है। अकल कह रही है सही है, लेकिन शरीयत कह रही है गलत है। सही वो नहीं है जो आपकी अकल कह रही है, सही वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत कह रही है। आप कह रहे होंगे ये मौलाना तो दिमाग ही खराब कर देता है। आज तक ये मसला नहीं बताया किसी मौलवी ने, मेरे भाइयों नहीं बताया, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको इल्म नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं आ पाती हैं। हमारे सामने भी बहुत सी बातें नहीं आई हुई हैं। ये बिल्कुल गलत है कि उसको पता नहीं, उसको इल्म नहीं, लेकिन सोचना चाहिए और समझना चाहिए। मैं इसी पर अगर तकरीर कर दूं, फल आने से पहले किसी चीज की खेती जायज है कि ना जायज, फलों को बेचना जायज है कि ना जायज, आम का फल आया नहीं है, उन आम को अभी बेचना जायज है कि ना जायज। अगर इसी पे बोल दूं कि आम के बदले में कोई आप भाई मुझे आप अपने बाग का आम दे दो और मैं आपको अपने बाग का सेब एप्पल दे देता हूं, तो आम के बदले में सेब देना जायज है कि ना जायज। ये अगर इस पे बोलूं तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि क्या लेके बैठे, और हो सकता है कि सब खत्म हो जाए, यहां से चले जाए, किसी को समझ में ही नहीं आया कि मौलाना बोल क्या रहे हैं। कहेंगे कि बहुत ऊपर चली गई हमारी ये तकरीर हमारे दिमाग से। इसलिए हम 25 साल से आपके इलाके में आ रहे हैं, बिहार बंगाल, तो मैंने नब्ज समझी है आपकी बीमारी कि आप सुनना क्या चाहते हैं और हमको सुनाना क्या है। तो मेरे भाइयों, डॉक्टर वही कामयाब है जो मरीज की मर्ज को समझ ले। डिग्री वाले नहीं, बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले लोग डॉक्टर पढ़े हुए हैं, MBBS, MD, DM, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन वो दवा दे फायदा ही नहीं हो रहा। अरे मरीज की नब्ज पकड़ो, पहले समझो कि उसको मर्ज क्या है, इसमें कौन सी एंटीबायोटिक लगेगी, इसमें कौन सी दवा चलेगी। आपको मर्ज समझ में नहीं आ रहा है, डिग्री लिए बैठे हैं। डॉक्टर छोटा ही सही लेकिन मर्ज को समझता है और मर्ज के मुताबिक दवा दे रहा, तो वो डॉक्टर कामयाब है। हमने मर्ज को समझा है मेरे प्यारे साथियों, वरना बंगाल में इतनी मोहब्बत एक उर्दू बोलने वाले को कहां मिलती है। एक उर्दू बोलने वाले को 25 साल से बंगाल के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी कल हम जहां बोल के आए बंगाल में खोपा काटी हरिश्चंद्रपुर के पास, बोलने से पहले ही अगले साल की डेट ले लिया। मौलाना साहब अगले साल की, मैंने कहा पहले आज सुन तो लो, पता नहीं हो सकता पसंद करो ना करो।
नहीं नहीं नहीं, आप पसंद है हमको, अगले साल का डेट दे दीजिए। इस साल दिसंबर में थोड़ा सा लेट हो गया, अगले साल अक्टूबर में दे दीजिए। अगले साल का डेट ले लिए। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, ये बंगाल वाले इसीलिए तो हमको पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमने इनके मर्ज को समझा है। मर्ज को समझ लिया वो डॉक्टर कामयाब है।